और अब विश्लेषण होगा राज्यसभा की फाइट का, क्योंकि 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव है, जिसमें 7 सीटों पर भाजपा और 3 सीट पर सपा की जीत तय है। लेकिन 11वीं सीट कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी सीट के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसके लिए सपा और भाजपा ने अपनी अपनी रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कौन किस पर भारी है, ये रिपोर्ट। राज्यसभा का रण, जीत का प्रण। 11वीं सीट के लिए होगी फाइट, किसका होगा भौकाल टाइट। विधानसभा की लड़ाई के बाद एक बार फिर से सपा और भाजपा आमने सामने है, क्योंकि 11 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनावी तैयारी नामांकन के साथ शुरू हो गई। दरअसल यूपी में एक राज्यसभा सांसद के लिए 37 विधायकों की जरूरत होती है। संख्या बल के हिसाब से 7 सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही, जबकि 3 सीट पर सपा का दावा मजबूत है। लेकिन असली लड़ाई 11वीं सीट के लिए है। उत्तर प्रदेश में आज से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि विधानसभा में आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। विधानसभा में सदस्य बल के लिहाज से बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आसानी से आ जाएंगी। लेकिन 11वीं सीट जो है, उस पर मुकाबला दिलचस्प होगा। जिन 11 सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा, उसमें 5 भाजपा के हैं, जिसमें शिव प्रताप शुक्ला, जयप्रकाश निषाद, संजय सेठ, जफर उल इस्लाम और सुरेंद्र सिंह नागर का नाम है। जबकि सपा की तरफ से रेवती रमन सिंह, सुखराम सिंह यादव, विशंभर प्रसाद निषाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का नाम है, तो कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल का कार्यकाल खत्म हो रहा। इन नामों में से कितने नाम फिर से राज्यसभा में दिखाई देंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार यूपी से कांग्रेस और बसपा का कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं होगा। लेकिन नामांकन के पहले दिन से ही राज्यसभा जाने की लड़ाई शुरू हो गई। मंगलवार को 19 नामांकन पत्र बिके, जिसमें 12 समाजवादी पार्टी की तरफ से और 5 भाजपा की तरफ से खरीदे गए, जबकि 2 निर्दलियों की तरफ से भी नामांकन पत्र खरीदे गए। आपको बता दें कि 31 मई तक नामांकन होगा, जबकि 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 3 जून तक जिसे अपना नाम वापस लेना है वो ले सकेगा, और फिर 10 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, और उसी दिन शाम 5 बजे रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन 11वीं सीट कौन जीतेगा, इसको लेकर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जहां भाजपा की नजर 8वीं सीट पर होगी, वहीं सपा की नजर 4थी सीट जीतने पर। लेकिन इस बार बसपा और कांग्रेस के हाथ खाली ही होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसमें बसपा के 2 सदस्य हैं और कांग्रेस का 1 सदस्य शामिल है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से बसपा का कोई भी सदस्य इस बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा नहीं पहुंच पाएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, तो अगर उसे समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं मिलेगा, तो कपिल सिब्बल का भी राज्यसभा पहुंचना मुश्किल है। हालांकि चर्चा इस बात की है कि कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा भेजेंगे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।